क्या था, मुश्किल नहीं था, वो मतलब क्या था, आपका आसान था, ठीक है ना। अब लेकिन क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ध्यान देके पढ़ेंगे तो वो भी मतलब क्या सर आपका आसान होगा, है ना। तो सिंपल सा बात यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अब एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है और उसी कॉन्सेप्ट को आपको मतलब क्या रिपीट करके मतलब क्या समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप पढ़े थे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप जब पढ़े थे ना, तो मतलब ये समझिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या सर आपका वेसल है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और इसमें मतलब क्या एक पॉजिटिव रॉड होता है और एक मतलब क्या होता है नेगेटिव रॉड होता है। तो इसमें जो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव रॉड होता है उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रॉड को कहा जाता है मतलब क्या कैथोड। और इसमें मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव रॉड जो होता है, नेगेटिव रॉड को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एनोड, ठीक है ना। अब बात क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर होता क्या है, कोई सब्सटेंस जाता है, जो सब्सटेंस मतलब क्या हो सर आपका आयनिक हो, और वो आयनिक सब्सटेंस जाने के बाद करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैटायन, ये रॉड का नाम मतलब क्या कैटायन है, जो कि पॉजिटिवली मतलब क्या सर आपका चार्ज है। और ये वाले रॉड का नाम मतलब क्या सर आपका एनायन है, जो कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली मतलब क्या सर आपका चार्ज है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। आप इसके अंदर मतलब क्या सर आपका NaCl गया, तो NaCl जैसे ही गया उसका बॉन्ड मतलब क्या सर आपका टूट गया। अब Na प्लस है और Cl मतलब क्या सर आपका माइनस है। Na प्लस क्यों है, Na प्लस इसलिए है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कम है। और Cl माइनस क्यों है, क्योंकि इसके पास मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो Na प्लस जो है वो क्या सर आपका कैटायन, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। और हम सही लिखे थे, अच्छा कैटायन जो हम लिखे थे सही लिखे थे हम, नहीं। रॉड का नाम क्या होता है, कैथोड होता है। और रॉड का नाम मतलब क्या होता है सर आपका एनोड होता है, यहाँ तक ठीक है। अब कैथोड कौन सा रॉड होता है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज रॉड होता है। वेरी नाइस, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिवली मतलब क्या होता है चार्ज होता है। तो जैसे ही NaCl मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना, तो वैसे ही मतलब क्या सर आपके NaCl के बीच का बॉन्ड मतलब क्या सर आपका टूट गया। तो ये कैटायन जो है ये दौड़ेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। एनायन जो है किसकी तरफ दौड़ेगा सर आप एनोड की तरफ दौड़ेगा। और ये सब चक्कर में ये मत भूलिए, क्या मत भूलिए सर, कि ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच में मतलब क्या सर आपका वायर है, और ये दोनों वायर से मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि अब तक जो हम लोग पढ़े इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो सब क्या वो सब लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से लेके, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके वायर, वायर से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक। लेकिन वो सब लॉ मतलब क्या असर आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर वैलिड मतलब क्या असर आपका नहीं है। क्यों पता आपको, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से लेके ऐसा वायर से लेके फिर यहाँ तक मतलब क्या असर आपका फ्लो कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या और असर आपका फ्लो कर रहा है वो मतलब क्या असर आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से कर रहा है। लेकिन अंदर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा है अंदर, लेकिन फिर भी अंदर में भी क्या है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या सर आपको फ्लो कर रहा है। तो अंदर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रहा है, अंदर में इलेक्ट्रिसिटी इस तरह फ्लो कर रहा है ना सर आपका, क्योंकि अंदर में आयंस फ्लो कर रहा है। अब आयंस कैसे फ्लो कर रहा है सर आपका, जैसे ही NaCl अंदर आया तो Na और Cl के बीच का मतलब क्या सर आपका बॉन्ड मतलब क्या सर आपका टूट गया। NaCl बस एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करें, कोई भी आयनिक बॉन्ड होता तो मतलब क्या होता आपका टूट जाता, और उसमें से एक बनता कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एक बनता मतलब क्या सर आपका एनायन जो नेगेटिवली चार्ज आयन। तो कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहता है, एनायन के पास क्या रहता है सर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहता है। तो ये मतलब क्या है सर आपका एनायन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, नेगेटिव मिटा देते हैं लेकिन आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये नेगेटिव है, ठीक है। असल में नहीं मिटाना चाहिए था हमको, ये गया, जाने के बाद क्या किया, वो जाने के बाद उसको समझिए कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका दे दिया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो उसके पास जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका हट गया, और वो जैसे पहले क्लोरीन का मतलब क्या था एटम था, वैसे क्लोरीन का एटम मतलब क्या सर आपका हो गया। मेरे बात आप समझ रहे ना। और ये दौड़ के मतलब क्या सर आपका सोडियम किसके पास आ गया सर आपका, क्योंकि वो कैटायन था कैथोड के पास आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिला था वो इलेक्ट्रॉन वो मतलब क्या सर आपका सोडियम को दे दिया। तो सोडियम के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया। तो आप सोचो होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर मतलब क्या है सर आपका मेटल बनता है कैटायन, और हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज।
नॉन मेटल बनता है, मतलब क्या सर आपका एनायन हो जाता है रिड्यूस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर काम हो रहा है क्या सर आपका उल्टा, नॉन मेटल जो मतलब क्या सर आपका रिड्यूस हुआ था वो ऑक्सीडाइज होकर न्यूट्रल हो गया, और मेटल जो मतलब क्या सर आपका रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ था वो रिड्यूस हो गया मतलब क्या न्यूट्रल हो गया। आप समझे बात क्या आप लेना। तो समझाने का मकसद बस इतना था कि हम लोग अभी तक जो भी पढ़े इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो मतलब क्या सर आपका टर्मिनल के लिए वैलिड है और वायर के लिए वैलिड है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ना सर कि ये इसी का नाम बैटरी है। नहीं समझा बात क्या बोले। बैटरी में क्या होता है ना, ये बैटरी जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या सोल्यूशन ही होता है। बैटरी अगर जो हम बनाते हैं तो बैटरी एक तरह का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही होता है, जिसमें एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, और वो वायर से मतलब क्या होता है सर आपको जुड़ा होता है। अब बीच में बल्ब अगर लगा देंगे तो बल्ब मतलब क्या ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, कुछ और डिवाइस लगा दे कुछ और डिवाइस मतलब क्या कुछ और काम करना चालू कर देगा। मेरा बोलेंगे मतलब समझे। तो अब तक हम लोग जो पढ़ें, लेकिन तो हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को ये भी पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह वर्क कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो रहा है, किस तरह मतलब क्या हो रहा है, आपका वर्क कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये जो बैटरी का इंसाइट है वो मतलब क्या सर आपका एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है। तो चाहे आपसे ये सेटिंग के बारे में पूछे चाहे आपसे ये सेटिंग के बारे में पूछे, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, क्योंकि दोनों मतलब क्या सर आपका एक तरह का मतलब क्या सर आपका बैटरी ना और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप समझो हम लोग वायर में क्या चीज़ के बारे में पढ़ें, करंट के बारे में पढ़ें कि वायर में करंट मतलब क्या कर रहा है सर आपका फ्लो कर रहा है ना। और हम लोग क्या पढ़ें कि करंट तभी फ्लो कर पाता है जब दोनों मतलब क्या आपका टर्मिनल के बीच में मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब क्या सर आपका है ही ना। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है, और ये वायर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है उस वायर का मतलब क्या सर आपका एक रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका है। तो ये कहानी हो गया मतलब क्या चीज़ का ऊपर का। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन एक कहानी नीचे का भी है। नीचे क्या कहानी है, आयंस भी जब फ्लो करता है तो आयंस को भी फ्लो करने में तो क्या होता है सर आपका डिफिकल्टी होता है ना। तो वो डिफिकल्टी को भी मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस। आया बात समझ में ना। लेकिन उसको कैपिटल आर से नहीं दिखा सकते, पता है क्यों नहीं दिखा सकते हैं। उसको कैपिटल आर से इसलिए नहीं दिखा सकते कि कैपिटल आर से आप क्या दिखा रहे हैं सर आपका वायर का रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। उसको दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर से। तो और उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का अंदर का रेजिस्टेंस। और उसके साथ जब ये रेजिस्टेंस को मतलब क्या करते हैं ऐड कर देते हैं वायर का, तब जाके बन जाता है मतलब क्या सर आपका टोटल रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपको एक हिंट मिला, एक आइडिया मतलब क्या सर आपका मिला, बात मतलब क्या कहाँ का हो रहा है। अच्छा उसके बाद मतलब क्या है सर आपका, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि करंट में अगर मतलब क्या मतलब कंडक्टर कंडक्टर यानी कि वायर में अगर मतलब क्या करंट फ्लो कराना है तो उनको वोल्टेज चाहिए होता है। आप मेरे बात समझ रहे क्या आप लेना। तो अंदर में भी तो मतलब क्या है सर आपका करंट को फ्लो कराने के लिए, आयंस को खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए अगर वोल्टेज चाहिए तो आयंस को खींचने के लिए क्या सर आपको वोल्टेज चाहिए। तो वो वोल्टेज को दिखाया जाता है किससे, स्मॉल वी से दिखाया जाता है। और उसके बाद फिर मतलब क्या होता है सर आपका टोटल को कहा जाता है ई एम एफ, यानी कि कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो मोटिव मतलब क्या सर आपका फोर्स कहा जाता है, एप्सिलॉन से मतलब क्या तो दिखाया जाता है। मेरे बात समझें। तो करंट का फॉर्मूला अगर मतलब क्या था सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई आर था। तो यहाँ पे करंट का फॉर्म सॉरी करंट मतलब V इक्वल्स टू आई और ओम्स लॉ था, तो करंट का फॉर्मूला उसके हिसाब से क्या था V बाई मतलब क्या था R था। लेकिन टोटल का अगर बात करें पूरा सेटिंग का, तो यहाँ पे V क्या है, ये एप्सिलॉन, और बाई मतलब क्या है सर आपका टोटल रेजिस्टेंस। मेरा बात आप समझे ना। अब इससे फॉर्मूला के आगे पीछे करेंगे लेकिन यहाँ पे हल्का सा बात आपको समझा दिए। तो अब बात मेरा ध्यान से समझना। सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। सेल का मतलब आप बैटरी वाला सेल भी समझ सकते हैं, सेल का मतलब क्या समझ सकते हैं आप, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल भी समझ सकते हैं। और एक्चुअली बैटरी मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है वेसल ही होता है ना। तो वर्क डन बाय अ सेल इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। मतलब वही कहानी, यानी मान लीजिए हमको करंट को फ्लो कराना है अंदर भी बाहर भी ऊपर भी नीचे भी, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में भी वायर में भी, सब मिला के जो हमको मतलब क्या आपका जो फोर्स चाहिए होगा उसको कहा जाता है मतलब क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो कि हम लोग मतलब क्या बोलते हैं वोल्टेज को कैसे नापते थे,
कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर हम लोग मतलब क्या सर आपका 1 कूलम चार्ज, पॉइंट ए से पॉइंट बी में मतलब क्या सर आपका चार्ज को ले जाने में जो वर्क हमको करना पड़ा है वो मतलब क्या सर आपका वोल्टेज है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये वायर वाला पार्ट भी आ गया और मतलब क्या सर आपका सेल वाला पार्ट भी मतलब क्या सर आपका आ गया। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल और एप्सिलॉन क्या होता है, द वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट। होल सर्किट का मतलब समझ गए आप, इंक्लूडिंग मतलब क्या सर आपका सेल इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ईएमएफ और मतलब क्या इलेक्ट्रोमोटिव मतलब क्या सर आपका फोर्स इफ ड्यूरिंग द फ्लो of q coulomb of charge in an electric circuit the work done by the cell is मतलब क्या सर आपका w, then EMF equals to मतलब क्या सर आपका w अपॉन मतलब क्या सर आपका q। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, यूनिट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन थोड़ा सा मतलब क्या वाइड हो गया। अब आर के बारे में ऑलरेडी आपको बताए थे, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, वो वाला रेजिस्टेंस जो कंडक्टर ऑफर कर रहा है। तो ये स्मॉल आर जो है ये कंडक्टर ऑफर तो नहीं कर रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेल ऑफर कर रहा है। सेल ऑफर कर रहा है यानी कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफर कर रहा है, यानी कि मतलब आप समझ गए बात क्या आप लेना। तो सिंबल याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जो भी अंदर जा रहा है और मतलब क्या हो रहा है सर आपका बॉन्ड को तोड़ दे रहा है वो मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte of the cell to the flow of current through it. It is noted by मतलब क्या सर आपका small r, its unit is मतलब क्या सर आपका ohms। तो जैसे फोर्स का यूनिट नहीं चेंज हुआ, फोर्स का यूनिट मतलब क्या था, वोल्ट था, वोल्ट ही रहा। उसी तरह रेजिस्टेंस का यूनिट जिस तरह मतलब क्या था, ohms था, वो मतलब क्या सर आपका ohms ही रहा। बस फ़र्क ये है कि इससे पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़े थे यानी वोल्टेज के बारे में पढ़े थे, वो वोल्टेज मतलब क्या सर आपका कवर कर रहा था बस कंडक्टर को। कंडक्टर का मतलब क्या, कंडक्टर के वोल्टेज के बारे में बात हो रहा था, लेकिन ये जो वोल्टेज का बात हो रहा है ये कंडक्टर का ही वोल्टेज के बारे में बात हो रहा है। और उसके साथ साथ प्लस मतलब कौन सा वोल्टेज का बात हो रहा है, उस वोल्टेज का भी जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मतलब क्या काम कर रहा है, समझ गए। तो कंडक्टर रेजिस्टेंस कैपिटल आर से दिखाया गया था। अब ये वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है क्या, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जिसके थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका जो आयंस बन जा रहा है और जिसके थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेल के अंदर मतलब क्या करंट फ्लो कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज सर्किट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इट्स यूनिट इज मतलब क्या सर आपका वोल्ट, इट इज ऑलवेज मतलब क्या सर आपका लेस देन ईएमएफ ऑफ अ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि प्लस और माइनस के बीच में कितना फ़र्क है। तो ये हमेशा मतलब क्या सर आपका ईएमएफ से मतलब क्या कम होगा, क्यों कम होगा बता सकते हैं आप। थोड़ा देर पहले तो पढ़ें कि ईएमएफ का अगर बात करें तो ईएमएफ में कैपिटल भी आ रहा है और क्या हो रहा है सर आपका स्मॉल भी आ रहा है। तो अगर कैपिटल भी दिखा रहा है टर्मिनल वोल्टेज को, दोनों प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज को, तो वो तो मतलब क्या है सर आपका सेल के अंदर का वोल्टेज को कवर मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। और सेल के अंदर का वोल्टेज कवर अगर नहीं कर रहा है तो ईएमएफ से छोटा ही होगा ना सर, ईएमएफ से बड़ा तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है ना, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉरी, कि रिलेशनशिप अमंग ईएमएफ। चलिए इसको अलग से कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है ईएमएफ आर एन बी ना,